बच्चों देखते हैं यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, कुछ दिक्कत की वजह से आपका कट गया था बीच में ही वीडियो, बट ध्यान देते हैं यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन है। बताया जा रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4 है, तो हम cot a बराबर कितना निकाल सकते हैं 4/3। यहाँ पे हमारा ये दिया गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर इतना। सबसे पहले ये इतना है तो हम देख लेते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिए और tan को हम sin एंड cos में चेंज कर दिए, sin बटे cos, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए दोनों में, तो हमारा ये वैल्यू आ गया। cos स्क्वायर से कट गया और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप लोगों को पता है। बराबर ये आ गया, इतना तो पता हो गया कि ये हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम आते हैं कि cot थीटा बराबर 4/3 है, तो यहाँ पे हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हमने कर्ण निकाल लिया, पाइथागोरस प्रमेय से 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 आ गया। फिर हम अब वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 4 है, कर्ण 5 है, स्क्वायर हो जाएगा। sin थीटा का होता है लंब बटे कर्ण 3/5, ये हो गया। स्क्वायर कर दिए, जब हर समान है तो अंश से घटा देते हैं, 7/25 आपका फाइनल आंसर आ गया। इसे नोट करें बच्चों। नोट हो गया बच्चों, चलिए इसे हटाते हैं और ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा छूट गया। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कि cos थीटा बराबर 7/8 ये दिया गया है। cos थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि आप बताइए मान क्या होगा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं यहाँ पे बाई फार्मूला कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज देख लीजिए आप, यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा फार्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान हमको पता है क्या होता है, 7/8 है हमारा मान, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर होगा 49 और a होगा 64, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ ले ले बच्चों। चलिए हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या चीज है। कह रहे हैं एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज है आपका जो कि क्या है ABC त्रिभुज है, A है,
बी है, सी है। करें कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी कितना है, समकोण है। tan ए बराबर दिया गया है, tan ए बराबर दिया गया है 1/√3, 1/√3। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे 1/√3 है, तो tan ए का मान दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज ऐसा कर लेते हैं तो हमें ज्यादा सुविधा होगी। तो ये हो गया आपका दिया गया है। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका मान निकालना है पहला। दूसरा क्या है आपका, निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। अगर बच्चों देखा जाए तो ये एक फार्मूला हो गया है, ठीक है। यह एक फार्मूला भी है, आगे हम आपको डिस्क्राइब करेंगे इस फार्मूले को। लेकिन अभी यहां हम देखते हैं तो कैसे निकलेगा, हम ये ध्यान देते हैं। ये हो गया लंब बटे आधार होता है इसका मतलब। तो कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं आपका क्या होगा, AC AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √3 का 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है 4। तो AC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। आप लोग जानते हैं पूरा डिटेल, थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं बताएं, ऐसे बताएं आपको 2 आ गया भाई। अभी वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दो कोण हैं, हमें क्या वैल्यू निकालना है, sin A की वैल्यू निकालनी है और sin C की वैल्यू, फिर cos A और cos C की वैल्यू निकालनी है। हमें इतने वैल्यूज हमको निकालने हैं। साइन cos है लेकिन इसका मान जो है, एंगल जो है चेंज है, हर एक एंगल क्या है, चेंज है। तो यहाँ पे साइन ए का मान हो जाएगा, आप देखेंगे एंगल से कितने बच्चे निकालेंगे, देखते हैं, कमेंट भी करिएगा आप लोग। साइन ए आ जाएगा 1/2, साइन सी का मान √3/2। आगे देखेंगे हम यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉस ए का मान क्या होगा, ये आपका मान आ जाएगा। यहां से आप देख लेंगे प्रीवियस बताया गया है मान कैसे निकलेगा। हम आते हैं फर्स्ट पे, पहला है हमारा साइन ए। साइन ए का मान कितना है 1/2, डायरेक्ट हम मान पे आते हैं। कॉस सी, कॉस सी का मान भी 1/2 है, प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान है √3/2 गुणे साइन सी √3/2। देखते 1 का 1/4 प्लस रूट का होगा तो 3/2, 2 जब 4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 1। ये हो गया एक आंसर। दूसरा आपका क्या है, यहां पे देखते हैं cos A cos C √3/2 इंटू 1/2 माइनस sin A sin C 1/2 गुणे
√3/2 मल्टीपल करते हैं √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे देखेंगे कट जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा आप लोगों का बच्चों, जीरो आएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री आपके पेपर से उद्देश्य बहुत ही यह लाजवाब कह सकते हैं एक टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, वहां पे भी आपका क्वेश्चन टिपिकल नहीं, लेकिन वहां पे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक पी क्यू आर त्रिभुज है, एक आपका ठीक आपका एक समकोण त्रिभुज है, P यहां पे कहा जा रहा है आपका कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया गया है 25 और आपका गिवन है पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू आपका दिया गया है 5 दे दिया गया है। तो यहां पे पूछा जा रहा है साइन पी कॉस पी tan पी, साइन पी कॉस पी tan पी का मान क्या होगा। अब देखिए पी क्यू दिया गया है 5, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया। हम यहां मान लेते हैं लेट कोई भी लेट पी आर इक्वल टू एक्स, देन क्या होगा, ध्यान देंगे कि अगर ये x है प्लस क्यू आर है बराबर 25 है तो क्यू आर इक्वल टू क्या होगा 25, ये इधर जाएगा माइनस x हो जाएगा। तो हमें देखो वैल्यू प्राप्त हो गई कि क्यू आर कितना होगा, क्यू आर कितना होगा 25 माइनस एक्स। ओके, ये हमने मान लिया x, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं और देखते हैं क्या चीज कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम ध्यान देते हैं कैसे लगेगा कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर क्या है एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर क्या है देखो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50x, ये हो जाएगा आपका। अब देखते हैं कुछ वैल्यू 25 25 50, ये x स्क्वायर यहां से कट गया, ये कि ये माइनस इधर आया
50x बराबर कितना हो जाएगा 650 जुड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 650 बटे 50 कट होगा 5 से कट होगा 5 एकम 5 5 दिया 15। तो x बराबर कितना आ गया आपको बच्चों 13 आ गया। जब x बराबर 13 आ गया तो हमारा वैल्यू क्या क्या होगा पी आर बराबर हो गया 13 तो क्यू आर बराबर क्या होगा 25 माइनस 13 इक्वल टू 12। सभी वैल्यू निकल गए हमारे। ठीक है अब चलते हैं हम मान निकालते हैं साइन पी कॉस पी और टेन पी का क्या होगा। यहां पे देख लेते हैं साइन पी कोण ये है। अब हमने बताया है कैसे होगा आपका तो ये चीज आप ध्यान देंगे। साइन पी क्यू आर यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो ये क्यू आर कितना आया है यहां से देखेंगे क्यू आर आ गया आपका 12 पी आर कितना है पी आर कितना आया है हमने निकाला x 13 तो हमारा इसका मान आ गया। cos p बराबर क्या होता है आपका cos p बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका आधार आपका है pq बटे pr ये हो जाएगा आपका pq यानी 5 pr यानी कितना हो जाएगा 13 tan p बराबर क्या होगा बच्चों tan p बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है लंब आपका है pq आधार कितना है rq बटे pq बराबर क्या हो जाएगा ये 12 बटे 5। ये आपके आंसर आ गए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले। अब आपका नेक्स्ट बाबू इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताया जा रहा है कि बताइए आप अपने उत्तर को सत्य या असत्य के रूप में पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ये असत्य है आपका। ठीक है दूसरा आपका है कहा जा रहा है कि कोण a का मान sec a के लिए 12/5 है तो ऐसा नहीं है ये सत्य है आपका। ठीक है और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कोण a के कोण कोजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये तीसरा भी आपको क्या है असत्य है। इसका संक्षिप्त रूप कॉस होता है कोजेंट का और कॉस ए का कोसाइन होता है सॉरी कोसाइन होता है। और चौथा है आपका चौथा भी असत्य है क्योंकि कॉट ए का कोजेंट होता है और पांचवा भी आपका असत्य है। ठीक है तो इस तरह से बच्चों आपका एक्सरसाइज 8.1 समाप्त होता है। मिलते हैं हम फिर से नए वीडियो में। देखते रहिए पढ़ते रहिए और साक्षी एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।